जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय हो पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा आज आप लोग के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। चूँकि अब ये मॉडर्न युग कहा जाए तो आधुनिकतम युग हो गया है कि किसी व्यक्ति से अगर आप पूछ लें कि आप पूजन करते हैं, जो नए युग के लड़के हैं, लड़के क्या बुजुर्ग भी जो आज थोड़ा-सा धन में धर्म को भूल गए हैं, वो भी अरे! ये सब क्या जो है मतलब ठीक है, टेम्परेरी चलता है, पूजा कर लेते हैं। उनसे ये पूछिए कि क्या आपको ये ज्ञान है कि आपके कुल देवी, कुल देवता कौन हैं? उनको यही नहीं मालूम, बुजुर्ग हो गए हैं, धन में धर्म को इतना भूल गए हैं, अज्ञानता में चले गए हैं कि ये व्हाट इज़ द देवी देवता? क्या होता है कुल देवी देवता? हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। होंगे कोई, क्या करना है इन सबको जान कर के, इस तरीके की बातें करते हैं अज्ञानता में। और फिर क्या होता है, पंडित जी हम बड़ा परेशान हैं, पंडित जी देखिए हम बहुत परेशान चल रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, घर में बीमारियां हैं, धनाभाव है, धन आता तो है लेकिन अनावश्यक कहाँ चला जाता है, लड़का बीमार है, पत्नी बीमार है, पूरा घर ही बीमार है, सब अस्त व्यस्त है। ये सब बातें करते हैं और जानकारी लीजिए, कोई जानकारी नहीं। अब बताने वाला भी कोई नहीं है कि आपके परदादा दादा बैठे हों, वो भी बैकुंठ लोकवासी हो चुके हैं, तो जानकारी भी नहीं आप पा सकते हैं। फिर परेशान होते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे कुल देवी देवता, अगर उसने कह दिया कि क्या इनका पूजन करते हैं, पंडित जी ने पूछा, अब हमको जानकारी नहीं है, बताएं, तो वो कहाँ से बताएंगे, तुम्हारे परिवार से हैं, खानदान नहीं। ये जानकारी आपको स्वयं लेना है, स्वयं करना है। और जब तक आप अपने कुल देवी देवता का पूजन नहीं करेंगे, उनका आवाहन नहीं करेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तो नाना प्रकार की व्याधियों से परेशान रहेंगे। तो आपको ये जानकारी लेनी है कि हमारे कुल देवी, हमारे कुल देवता कौन है। तो करना क्या है, इसकी जानकारी के लिए शनिवार के दिन आपको बैठना है, स्नान ध्यान करके पूजन स्थल पर, और एक पीला कपड़ा लेना है, एक नई चौकी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी चौकी, पीला कपड़ा, एक सुपारी और कलावा, पीले कपड़े को बिछा देना है उसी चौकी पर, और उस सुपारी पे कलावा लपेट लेना है कम से कम 21 बार, और उसी पीले कपड़े पर रख करके गंगा जल से सुपारी को स्नान कराना है और सिंदूर लगाना है। फिर एक घी का, गाय के घी का दिया जलाएंगे और कपूर जला करके हाथ जोड़कर बैठ जाएं, ध्यान करें। अब ये तो मालूम नहीं आपको कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो मन में इस चीज का ध्यान करें कि हे देवी, हम आपके शरण में, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमको ये ज्ञान दें, ये भक्ति दें कि हमको हमारे कुल देवी देवता का पता चल सके। और निरंतर जब तक आप प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को बाहर निकालना है। ऊर्जा बाहर कैसे निकालेंगे, ताली बजाते रहना है, फिर उठ जाना है। यही प्रक्रिया सायंकाल 7 बजे के बाद स्नान कर सकें तो कर करके, नहीं तो हाथ पांव धुल करके जल का छिट्टा मार करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मंत्र से 3 बार जा करके फिर उसी सुपारी के सम्मुख बैठना है, और फिर घी का दिया जला करके उस सुपारी को पीले कपड़े में बांध लेना है और लेकर के आना है जहां आप सोते हैं, तकिए के नीचे रख करके, ये प्रार्थना करके कि सोने से पहले तकिए के नीचे रखें और बैठकर बिस्तर पर ये प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल देवी देवता, आप जो कोई भी हों, मेरी निद्रावस्था में स्वप्न में आकर के मुझे दर्शन दें, और सो जाना है।
फिर प्रातः काल उठ करके उस सुपारी को पीले कपड़े समेत वहीं रख देना है पूजन स्थल पे। यही प्रक्रिया आपको कम से कम 11 मंगलवार करना है और ये चमत्कार आप देखिएगा। अच्छा, ये भी बता दूं कि जैसे आपने कहा गुरुजी 11 मंगलवार करना है, मुझे कहीं जाना पड़ जाए किसी कार्यवश, तो उस वस्तु को पवित्रता के साथ ले करके जाएं और जहां रहें वहां उसका पूजन करें। और ये चमत्कार देखिएगा कि आपको आपके कुल देवी देवता का ज्ञान कैसे होता है। वो स्वयं आपको दर्शन देकर बताएंगे, दर्शन देंगे और बताएंगे, आपको ज्ञान होगा। और जब आप अपने कुल देवी देवता का पता पा जाएंगे, जानकारी हो जाएगी कि यही हमारे कुल देवी देवता हैं, उनका आप पूजन प्रारंभ करेंगे, देखिएगा सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपके घर से, मन से, और आप सुखी समृद्ध रहेंगे। तो देखिए, मेरा ये उद्देश्य एक संकल्प है, आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, ज्ञान देना। ग्रहण करना ना करना आपके ऊपर है। मैं इसी के साथ अयोध्या से विदा लेता हूँ। इस ज्ञानवर्धक चीज़ों को बताने के लिए सनातन संकल्प लेकर सामने आपके आया हूँ। मैं एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूँगा, इच्छा आपकी कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी ज्ञान हो सके, जो आज मूढ़ता में, ज्ञानता में भटक रहे हैं, धन में धर्म को भूल करके, उनको भी ज्ञान मिले, वो भी परेशान ना हों। और कोई भी समस्या हो, हमारे वीडियो में जो हमारे नंबर दिए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूँ। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।